तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMT भी कह सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और इसमें थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन हम इसका करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उससे पहले आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ना ग्लास रॉड है, ठीक है। हमने क्या किया, उस ग्लास रॉड को हमने किसी मटेरियल के साथ, यानी कह लें कि सिल्क के साथ हमने उसको क्या किया, रब किया। अब रब करने से के बाद हमने क्या किया है, उसको हम पेपर हमने छोटे पीसीस लिए, और उन पीसीस के पास हम जब उस रॉड को लेकर गए तो वो जो पेपर के पीसीस थे ना, पेपर के या कागज़ के जो टुकड़े थे, उनको वो ग्लास रॉड अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो गया। अब इस तरह का जो फिनोमिना होता है ना, या इस तरह का जो अट्रैक्शन हुई है, अब ये किस वजह से हुई है। तो इसकी वजह से साइंसदानों के ज़हन में आया कि ये इसकी आखिर वजह क्या है, और फिर इसके ऊपर काफ़ी तजुर्बात किए और पता चला कि ये किसकी वजह से है। एक ऐसी चीज़ मौजूद होती है हर एक मटेरियल के अंदर, ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये इस तरह की कशिश या फिर अट्रैक्शन कह ले के होती है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास इस तरह की जो कशिश करते हैं, इस तरह का जो अमल ज़ाहिर करते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, चार्ज बॉडीज़। इनको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज बॉडीज़। तो इसको अब ब्रीफली अगर हम देखते हैं तो ये आखिर होती किस वजह से है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना मैटर की, यानी मादे की, जितनी भी मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। और अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं, यानी जो उनके अंदर लाजमी पाए जाते हैं वो होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी ये बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, हर एक एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं। और चूँकि हर एक मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से, तो इसका मतलब है कि हर एक मैटर के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब इसमें से ये जो पार्टिकल्स हैं ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्या हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज हम इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, न्यूट्रल बॉडी के लिए, कि एक बॉडी को हम न्यूट्रल कब कह सकते हैं। तो अगर कोई मटेरियल या फिर कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं। उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करेंगे न्यूट्रल बॉडी की, जब हमने बात की, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर हो। और अगर हम बात करते हैं चार्ज बॉडीज़ के लिए, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर नहीं होती। और अगर बराबर ना हो, या फिर इस तरह की जो सूरत हो गई जिसमें इम्बैलेंस हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, चार्ज बॉडी हम इसको कह सकते हैं। अब ये 2 तरह से भी हो सकता है, या पॉजिटिवली चार्ज हम इसको कह सकते हैं, या फिर नेगेटिवली चार्ज। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। अगर हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज असल में एक वो, या फिर चार्ज पार्टिकल एक ऐसा एजेंट होता है, या ऐसा पार्टिकल है जो कि हर एक एटम के अंदर मौजूद होता है। हर एक एटम के अंदर मौजूद होने से मुराद ये भी है कि जितना भी मैटर है हमारे पास उसमें ये मौजूद होता है। और जब हम किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे हमने वो मिसाल ली थी सिल्क, और जिसके साथ हमने ग्लास रॉड को हमने रब किया था, तो उसमें क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या मूवेबल होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ग्लास रॉड है, अब इसमें ना एटम्स से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कह लीजिए इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब हमने इसके साथ सिल्क रॉड को हमने जब रब किया ना, ये कह लीजिए सिल्क रॉड है, सिल्क के साथ ये सिल्क की सरफेस है, ये रॉड है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसके रब करने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल गए। अब निकल गए तो वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गए, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वो एक एटम के अंदर दाखिल भी हो सकते हैं और वो निकल भी सकते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है, एक बॉडी के ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं चार्ज का जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है कूलम, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या नाम है, ये जो वैल्यू है ये हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए सेम होगी, बस डिपेंड करता है कि अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मैस ये है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मैस ये है। अब इसमें हमारे पास ये भी चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि प्रोटॉन का मैस क्या होता है, ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से। ये देखें 1.67 × 10⁻⁻27 है, और ये क्या है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अब माइनस में जितनी पावर बड़ी है इसका मतलब वो छोटी है, तो प्रोटॉन बड़ा होता है मैस में इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो ये क्या होती है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट की हालत में जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम स्टडी करते हैं, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कहते हैं। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कब? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स अमल कर रही हो। अब इसको समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, उसके लिए पॉइंट चार्ज का हमें पता होना ज़रूरी है, और टेस्ट चार्ज। अब चूँकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल के साथ करेंगे। अच्छा, तो व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज? सीन ये होता है असल में कि जो भी चार्ज होता है ना, फ़र्ज़ करें कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं Q से ज़ाहिर करता हूँ। इसके इर्द गिर्द ना एक ख़ास तरह का रीजन होता है या फील्ड होती है, जिसके अंदर ये क्या करता है, दूसरे जो कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज को आप कह लें कि ये क्या होता है, रेस्ट की हालत में जो होता है ना, वो उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज जो कि मोशन की हालत में होता है। अब इसका रिलेशन क्या है, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ये भी इंट्रोडक्शन ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोल्स ऑफ चार्ज। पोल्स क्या होते हैं? इसमें आ जाते हैं हमारे पास दो तरह के, हम इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ही है। तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक मोनोपोल। ठीक है, अब जहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है मोनो, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो अगर सिंगल हो ना चार्ज कोई, तो उसको हम कह सकते हैं, जिस तरह ये एक सिंगल चार्ज है, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल। दूसरा आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाईपोल, डाई यानी दो होते हैं इसमें चार्जेस, यानी ऐसे हो सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कोई भी सूरत हो सकती है। ठीक है, अब ये दो पोल बने हुए, दो एंड्स बने हुए हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जितना जितना हम आगे जाएंगे तो हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।